हेलो फ्रेंड्स, एनसीईआरटी की सीरीज़ में आज का हमारा चैप्टर है 10 और क्लास 6th एनसीईआरटी और ये चैप्टर होगा गति एवं दूरियों का मापन। तो सबसे पहले टॉपिक देखते हैं हम। इसमें पढ़ेंगे गति, दूरी, दूरियों का मापन और गति के प्रकार। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं गति क्या है। गति होती है समय के साथ स्थिति में परिवर्तन। माना कि कोई कण यहाँ पे रखा हुआ है और समय के साथ कुछ सेकंड बाद ये यहाँ पे आ गया, तो ये क्या गतिशील है, इसको क्या कहेंगे हम, गतिशील। अब दूरी क्या होती है? दूरी का मतलब है द अमाउंट ऑफ स्पेस बिटवीन टू थिंग्स और प्लेस। मतलब कोई भी दो प्लेस ले लो या थिंग ले लो, इसके बीच जो स्पेस की जो मात्रा है, जो स्थान, इन दोनों के बीच जो स्थान की मात्रा है, उस स्थान को ही हम क्या कहते हैं, दूरी कहते हैं। ठीक है, किन्हीं दो चीज़ों के बीच या फिर दो स्थानों के बीच जो स्पेस का अमाउंट होता है, स्पेस की मात्रा होती है, उसको हम क्या कहते हैं, दूरी। और दूरी का मापन कैसे करते हैं? तो दूरी के मापन की जो एसआई यूनिट है, एसआई मतलब अंतर्राष्ट्रीय यूनिट है ये, तो ऐसा यूनिट तो क्या होती है इसकी दूरी के मापने की, मीटर में नापते हैं हम दूरी को, कितनी मीटर दूर है ये चीज़, कितनी मीटर पर रखी हुई। अब देखते हैं इसकी अलग अलग दो पद्धतियाँ होती है हमारी फिजिक्स में, हम पढ़ते हैं। एक एमकेएस पद्धति होती है नापने की और दूसरी होती है एफपीएस। अब ये एमकेएस का मतलब इसमें दूरी को तो मीटर में नापते हैं और कैसे दूरी को नापते हैं मीटर में, और वजन जो होता है वेट उसको नापते हैं किलोग्राम में और समय को नापते हैं सेकंड में। तो ये एक पद्धति है जिसको एमकेएस बोलते हैं। और दूसरी एफपीएस पद्धति है, तो इसमें दूरी को नापते हैं फीट में, है ना, और वेट को नापते हैं पाउंड में और समय को सेकंड में। तो ये हमारी दो पद्धतियाँ। तो आज हम एमकेएस पद्धति में दूरी के कौन कौन से मात्रक हो सकते हैं इंपॉर्टेंट, वो हम देख लेते हैं। सबसे पहले मीटर देखो, तो 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100 सेंटीमीटर। अच्छा, 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर हुए? 10। तो इसका मतलब 1 मीटर में कितने मिलीमीटर होंगे? 1000 mm। और 1 किलोमीटर में कितने मीटर? 1000 मीटर। चलो अब इसमें एफपीएस पद्धति के कुछ देख लेते हैं। एक जो इंच होती है, 1 इंच में 2.5 सेंटीमीटर होते हैं, 2.5 सेंटीमीटर का 1 इंच होता है। दूसरा 1 फुट, अगर 1 फुट देखें तो 1 फुट में 12 इंच होते हैं। अब 1 फुट में 12 इंच हुए तो 1 फुट में कितने सेंटीमीटर होंगे? तो 12 दूनी 24 और 12 के आधे करेंगे तो 6, 24 और से 30, तो 1 फुट में होंगे 30 सेंटीमीटर। और एक गज पैमाना चलता है, जैसे अपने एमकेएस पद्धति में मीटर है, तो मीटर के समकक्ष एफपीएस पद्धति में गज होता है। गज मतलब यार्ड। तो 1 गज में 3 फुट होते हैं, 3 फुट का 1 गज होता है। अब 3 फुट में कितने सेंटीमीटर होंगे? 90। इसका मतलब 1 गज का जो नाप होता है वो 1 मीटर से छोटा होता है, 10 सेंटीमीटर कम होता है 1 गज। और एक जो बड़ा पैमाना होता है दूरी नापने का, वो होता है कोस। तो 1 कोस दूरी में 3 किलोमीटर होते हैं, तो 3 किलोमीटर का 1 कोस हो जाता है। अब इसके बाद आते हैं हम गति के प्रकार। गति कितने प्रकार की होती है? तो सबसे पहले हम देखेंगे सरल रेखीय गति। यदि कोई वस्तु या कोई पिंड एक सीधी रेखा में गति करता है, या ए से चला और ये सीधा बी तक आ गया, बिल्कुल सीधी रेखा में गति करेगा, तो इसको हम बोलेंगे सरल रेखीय गति। जैसे ट्रेन चलती है, ट्रेन की गति है, बस की गति है, जो बिल्कुल सीधे दिशा में चलते रहते हैं, वो सब क्या है? सरल रेखीय गति। इसके बाद आते हैं वर्तुल गति। अब वर्तुल गति क्या होती है कि ये कोई वस्तु है, यहाँ पे अगर कोई पिंड इस वस्तु के चारों ओर एक निश्चित दूरी बना के गति करता है। अब ये यहाँ से गति कर रहा है, तो ये ए मान लेते हैं हम, इस ए के चारों ओर ये गति कर रहा है ऐसे, तो दूरी जब भी हम नापेंगे इसकी दूरी हमेशा बराबर आएगी। तो कोई पिंड किसी दूसरे पिंड के चारों ओर समान दूरी बनाते हुए जो गति करता है, तो इसको बोलते हैं वर्तुल गति या वर्ताकार गति। इसको वर्ताकार गति भी कहते हैं, है ना। अब आते हैं लास्ट में, नेक्स्ट है हमारा सरल आवर्त गति। सरल आवर्त गति क्या होगी कि माना कि ये कोई डोरी ये लटकी हुई है, इसके नीचे हमने कुछ वेट लगा दिया। अब इस वेट को यहाँ से ऐसे खींचा और यहाँ ले के छोड़ दिया हमने, तो कुछ देर बाद हम देखेंगे तो ये यहाँ से यहाँ तक ऐसे गति करता रहेगा। और ये जो गति चलती रहती है कि किसी एक निश्चित बिंदु के चारों ओर बार बार अगर कोई गति दोहराई जाए, कि एक बार यहाँ से यहाँ पे आया, फिर यहाँ से यहाँ पे गया, यहाँ से यहाँ पे गया, अगर कोई गति किसी एक स्थिति के चारों, एक स्थिति के आसपास ऐसे दोहराई जा रही है बार बार,
ना रिपीट कर रहे हैं, तो इस रिपीटेड गति को ही हम क्या कहते हैं, सरल आवर्त गति। और सरल आवर्त गति में ये बीच की स्थिति होगी, ये जो यहाँ से हमने ये बनाया, तो ये इसकी माध्यावस्था होगी बीच में। माध्यावस्था से अधिकतम कितनी दूर तक जा पा रहा है ये, तो अधिकतम दूरी जो होगी इसको बोलते हैं इसका आयाम। इस तरफ ये होगा और इस तरफ ये होगा, इसको कहेंगे आयाम। और एक बार इसने ये ऐसे घूम रहा है तो इसको कहते हैं दोलन करना। ये दोलन करता है, तो एक दोलन करने में यहाँ से चला, यहाँ गया और फिर यहाँ से वापस यहाँ पे आया। तो एक दोलन पूरे करने में इस कण को जितना टाइम लगता है उस समय को बोलते हैं हम आवर्त काल। और 1 सेकंड में ये कितने दोलन कर पा रहा है, कितनी बार आ जा रहा है, तो उसको बोलते हैं इसकी आवृत्ति। तो ये कुछ हैं, बड़ी क्लास में काम आएंगे, ये तो मैंने केवल ऐसे इंट्रोडक्शन के लिए बता दिया। क्या क्या नाम बताया मैंने, एक आयाम, इस साम्यावस्था से अधिकतम विस्थापन क्या होता है, आयाम। दूसरा, एक दोलन पूरा करने में लगा समय, आवर्तकाल। तीसरा, 1 सेकंड में कितने दोलन पूरे कर लेता है, उसको आवर्ती। इसके बाद एक एक्स्ट्रा और ले लेते हैं, ये यादृच्छ गति। ये मेरे 6th में नहीं है, लेकिन ये भी काम। यादृच्छ गति ये होती है जब गति में कोई सीक्वेंस ना हो, जैसे ये कोई कण है और ये यहाँ पे गया, फिर यहाँ गया, फिर यहाँ गया, ऐसे चक्कर लगा रहा है। जैसे मक्खी उड़ रही है, तो मक्खी की कोई निश्चित दिशा में गति नहीं होती, तो इस गति को हम कहते हैं यादृच्छ गति। तो दोस्तों, ये क्लास 6th का चैप्टर नंबर 10 हमारा कंप्लीट हुआ। इसके बाद जल्दी ही 11 वाला चैप्टर पढ़ेंगे। ओके, पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।